नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी तुम्हारे जीवन को बहुत स्पेशल करने का साधन। तुम जो चाहते हो वो सब कुछ प्रदान करने की व्यवस्था, तुम जो चाहो वो 100% तुम्हें मिल ही जाए, ऐसी अरेंजमेंट, चाहत तुम्हारी पूरा करने का साधन लव विद एस्ट्रोलॉजी में। तुम्हारे सच्चे प्यार के साथ, पूरी सच्चाई के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ है लव विद एस्ट्रोलॉजी। तो आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं, एक नई व्यवस्था, एक नए संसाधन, एक नई चीज को लेकर के। आज हम बात कर रहे हैं कि रातों रात आपकी किस्मत कैसे चमकाई जा सकती है। ऐसा क्या करें जिससे आपके अपने जीवन को और स्पेशल बनाया जा सके। क्या रातों रात किसी को अमीर बनाया जा सकता है? क्या रातों रात व्यवस्थाएं मजबूत की जा सकती हैं? क्या रातों रात ऐसा किया जा सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए? तो जान लीजिए कि आपके अपने जीवन को कैसे रातों रात परिवर्तित किया जा सकता है, रातों रात कैसे धनवान बना जा सकता है, रातों रात कैसे अपने आप को हर कुछ प्राप्त कराया जा सकता है जो तुम पाना चाहते हो। रातों रात आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, ऐसा क्या कौन सा साधन किया जा सकता है? रातों रात आपके अपने जीवन में हर एक मनोरथ की सिद्धि का कोई मंत्र है क्या? क्या रातों रात आपके अपने लाइफ को 100% 360 डिग्री कोई टर्न करके अपने अनुकूल बनाया जा सकता है? और अगर ऐसा कभी हुआ है तो क्या आगे भी हो सकता है? अगर हो सकता है तो वो आप क्यों नहीं है? इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज इन सारी की सारी बातों पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे, पूरा साधन बताएंगे। आज इस पूरी की पूरी समीक्षा को रखेंगे, आज इस पूरी की पूरी समीक्षा को हम आपके सामने साझा करेंगे। आज हम बात करेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है। आपने भी देखा है बहुत सारे लोगों को, आपने बहुत बार ऐसा देखा है कि आपके आसपास लोग रातों रात चेंज हो जाते हैं। कभी कभी कोई बहुत धनवान नीचे चला गया और कभी कभी बिल्कुल सामान्य इंसान रातों रात खरबपति बन गया। कुछ दिन पहले अभी कुछ नहीं था और आज वो अपने आप में एक महामहोपाध्याय है, आज स्पेशल पर्सन है। वो किसी व्यक्ति के पास सब कुछ प्राप्त हो गया, ऐसा हुआ कैसे? एक ही साथ पढ़ने वाले लोगों में एक बहुत सक्षम हो गया और एक वहीं खड़ा रह गया। ये क्यों हुआ? एक ही पढ़ाने वाला, एक ही बताने वाला, एक ही समझाने वाला, सब कुछ सेम था, तो ये अंतर क्यों? ऐसा कौन सा वो मंत्र है जिससे ये सारी की सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं? वो मंत्र आज जान लीजिए। लोग कहते हैं ना कि ऐसा कौन सा मंत्र मारा भैया कि आप तुम वहां के वहां हो गए, ऐसे कैसे कर लिया, ऐसे क्या किया है आपने, जरा मुझे भी बताना। तो आज जान लीजिए वो सारी की सारी बातें, क्योंकि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ऐसा क्या है वो मंत्र जिससे भाग्य और कपाट पे कुछ कुअंक भी लिख दिए गए हो, कुछ ऐसे भी शब्द लिख दिए गए हो जो मिटाए नहीं जा सकते, वो मिटाए जाए और तुम्हें ठीक कर दिया जाए। मेटत कठिन, छोटे मोटे नहीं, हल्के फुल्के नहीं, कठिन कुअंक। कुअंक मतलब जो खराब अंक लिखे गए हैं वो पूरी तरह से ठीक कर दिए जाए। ऐसा कौन सा वो मंत्र है, ऐसा कौन सा साधन है? तो जान लीजिए आज वो मंत्र, जान लीजिए वो आज परंपरा, जान लीजिए वो विधि कि ऐसा कौन सा मंत्र है, क्या परंपरा है, क्या करने के बाद आप पूरी तरह से बहुत स्पेशल हो सकते हैं। ऐसा वो कौन सा मंत्र है? क्या दुनिया में ऐसा कोई मंत्र बनाया गया है? और अगर बनाया गया है तो किसने इस मंत्र को कंप्लीट करके अपने जीवन को स्पेशल बना लिया? तो यह कहानी शुरुआत होती है जब रावण धनाढ्य हुआ। क्योंकि रावण एक ऋषि का संतान। देखिए, रावण सिर्फ एक ही स्थिति उसकी मत देखिएगा कि वो राक्षस था, उसकी सकारात्मक पहलू भी देखिएगा। वो विद्वान था, वो धर्मवान था, वो वेदज्ञ था, वो मंत्रज्ञ था, हाँ, वो बलवान था, उनमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी थी। तो अच्छी अच्छी चीजें आज लेने की कोशिश करेंगे वहां से। ये बात है उस समय की जब रावण धनवान होने की तरफ बढ़ रहा था। उसने एक मंत्र की सिद्धि की और उस मंत्र के बल पे उन्होंने अपनी नगरी में इतना धन बनाया कि वो उनकी नगरी स्वर्ण की हो गई। उनके घर में इतनी संपत्ति थी कि तिजोरियों में ही नहीं, उनके दीवारें भी सोने की थीं, सड़कें भी सोने की थीं, पूरा का पूरा राज्य स्वर्ण का था।
आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो धन के रक्षक कुबेर है ना, वो इनके ही भ्राताश्री हैं। आज भी जब आप लक्ष्मी पूजन करते हैं, उसमें कुबेर पूजा अगर ना करें तो आपके पास धन नहीं आता, क्योंकि धन की देवी जो महालक्ष्मी है, उनके रक्षक जो द्वारपाल हैं, जो उसकी रक्षा करते हैं, जो तिजोरी के चाबी रखने वाले महाशय हैं, उनका नाम है कुबेर। तो कुबेर जी को प्रसन्न कर किए बगैर आप धन प्राप्त नहीं कर सकते, और वो वही महाशय हैं, उन्हीं के परिवार से उनका संबंध आता है। तो वो वही मंत्र है जो रावण ने किया था, वो वही मंत्र है जिसकी वजह से एक सामान्य इंसान कुबेर बन गया, यानी धन का अधिपति बन गया। वो वही मंत्र है जो आपके सामने आज हम साझा कर रहे हैं। एक समय की बात है जब रावण ने इस मंत्र की सिद्धि की और उसे यह प्राप्ति हुई। उस विधि विधान को हम आज आपके साथ साझा करेंगे। कहानियों में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ सीधा इस बात को चर्चा करेंगे। ये साझा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम धनवान बनो। बहुत बार आपके अपने रिश्ते धन की वजह से खराब हो जाते हैं। बहुत बार आप केवल धन की वजह से बहुत जगह कमजोर पाते हैं अपने आप को। बहुत बार सिर्फ और सिर्फ धन की वजह से आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं बहुत बड़ा मुंह खोल लेती हैं। बहुत बार केवल धन की वजह से आप अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। सब कुछ होता है आपके पास, केवल धन नहीं होता। इस वजह से बहुत बार चीजें आपके हाथ से स्लिप कर जाती हैं। यकीन मानना, बहुत बार केवल धन की वजह से सब कुछ मिट जाता है। धन सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब लोग कहते हैं कि धन भगवान नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो मैं कहता हूं भैया धन भगवान है। हम तो लक्ष्मी पूजा करते हैं, हम तो धन को लक्ष्मी मानते हैं और लक्ष्मी को माता मानते हैं। हम उनको बोलते हैं ना, तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न हो पाता, और भाई खान पान का वैभव सब तुमसे आता। जय 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 लक्ष्मी माता। तो हम तो उनको कहते ही यही है कि तुम्हारे बिना कुछ नहीं होता, न खाना पीना, रहना सहना, कपड़े लत्ते, ये वो कुछ नहीं। जिस घर में तुम होती मन नहीं घबराता, हर संभव हो जाता, सब कुछ संभव लगता है उसके बाद। तो धन है तो देवता। जो लोग कहते हैं कि धन भगवान नहीं है, सब कुछ है, मैं कहता हूं धन भगवान भी है। आप यकीन मानना, केवल और केवल धन की वजह के अभाव में, केवल और केवल धन के अभाव में बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। बहुत बार वो रिश्ते, वो नाते अपना रंग बदल लेते हैं धन की वजह से। क्योंकि धनवान चाहे दुष्कर्म करे, फिर भी वो आदर पाता है, और निर्धन बेचारा निष्कारण अपराधी पाया जाता है। निर्धन बिना किसी कारण के उसको दोष दिया जाता है, और धनवान कोई बुरा कर्म भी करे, कहते अरे तो बड़े लोगों की बात है। गरीब कोई फटा कपड़ा पहने तो उसकी गरीबी, अमीर कोई फटा कपड़ा पहने तो उसकी स्टाइल, गरीब सामान्य भोजन करे तो उसकी गरीबी, अमीर सामान्य भोजन करे तो उसकी महानता। गरीब और अमीर की ये कहानी बहुत लंबी है, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम आज वो मंत्र आपको साझा कर रहे हैं। ये सब बात बताने के बाद इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम बात समझ करके करो। एहसास के बाद आस जगती है, और आस विश्वास जगाता है, विश्वास आपको लाभ पहुंचाता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। यह महामंत्र है, इसका जप करने की विधि और परंपरा आपको बताता चल रहा हूं। बहुत विधि और विधान के साथ इसको करना है। इसके लिए आपको एक तिपाई बनानी होगी। तिपाई मतलब 3 पैर वाली एक ऐसा स्टैंड जिसमें 3 पैर होंगे, और उसके ऊपर एक छल्ला लगा होगा जिसके ऊपर आप कोई लोटा या कोई पात्र रख सकें। आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर लोग ऐसा रखते हैं। उस पात्र में नीचे छेद होना चाहिए, और वो पात्र रखा जाएगा नीचे हवन कुंड के ऊपर। नीचे हवन कुंड और ऊपर वो तिपाई। जैसे शिवलिंग होता है वैसे इसमें आग होगी, और आप उस आग के ऊपर तिपाई रखेंगे, तिपाई के ऊपर उस पात्र को रखेंगे जो घृत से भरा होगा, यानी घी से भरा होगा। इस पात्र को, क्योंकि छेद है, उसमें से घी धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे से गर्म
आंच ऊपर जाएगी वैसे वैसे उसका घी धीरे धीरे टपकेगा और वो घी आग में जाएगा। और उस पात्र में एक कलावा, उसके गले पे एक कलावा बांध करके आपको अपनी रिंग फिंगर में लपेट के रखना है। आसन लाल होना चाहिए। उस दिन आपको कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करना है। यह काम आप कर सकते हैं सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद से लेकर के बिफोर 12 बजे के पहले, सूर्यास्त के बाद किसी भी समय इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। इस विधि विधान को किया जा सकता है, इस परंपरा को कंप्लीट किया जा सकता है और आपको लाभ दिया जा सकता है। अगर आप पति पत्नी हैं तो दोनों मिलकर कर सकते हैं। अगर आप अभी अविवाहित हैं तो भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो भी इस विधि का लाभ आप ले सकते हैं। इसमें आपको करना यह होगा, इसमें हवन की लकड़ी जलानी है, आग का स्थापन करना है। बहुत सामान्य बात है। तरीके से पहले आग रखिएगा फिर लकड़ी रखिएगा। ध्यान से समझिए, किसी भी हवन में लकड़ी लगाने के बाद आग नहीं लगाते। ये बहुत पंडित लोग गड़बड़ करते हैं, तो आप थोड़ा सीख जाइए ताकि आपके साथ गलत ना होने पाए। लकड़ी लगाने के बाद आग लगाते हैं चिता में, आग लगाने के बाद लकड़ी रखते हैं हवन में। ये दोनों का अंतराल है, दोनों का अंतर है, बड़े ध्यान से समझना। तो पहले आग लगाइएगा फिर लकड़ी रखिएगा चारों तरफ से। लकड़ियां खड़ी नहीं रखते, हमेशा चारों तरफ 2 ऐसे और 2 ऐसे, एक अपनी तरफ से, एक सामने से, एक राइट से, एक लेफ्ट से। तो ऐसे चौकोर बना करके रखिएगा और बीच में आग जलाइएगा। जब लकड़ियां आग पकड़ लें तो वो तिपाई सामने रखिएगा, उसके ऊपर घी डालिएगा। उसके गलते, उसका जो गला है उसमें कलावा बांध के अपनी रिंग फिंगर में लपेट लीजिएगा। आहुति की सामग्री ध्यान से समझिएगा। आहुति की सामग्री में होगा कमलगट्टा, बेल का गूदा, मिश्री, देवदार की लकड़ी और देसी घी। ये 5 चीजों को पूरी तरह से कूट पीट के हवन सामग्री बना करके उपयोग करना है। हर मंत्र पर स्वाहा करना है। आप श्री सूक्त या कनक धारा, सही तरीका है कि कनक धारा बहुत आराम से मिल जाता है, नीचे में इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं, वहां से आप ले सकते हो। कनक धारा के हर श्लोक पर आपको एक बार स्वाहाकार करना है और ये काम आपको करना है। पूर्णिमा के दिन ये काम आप कर सकते हैं, एकादशी के दिन, ये महीने में एक बार करना है। और विश्वास मानिए कि आपको पहली बार से फर्क पड़ेगा, लेकिन कम से कम 16 बार करना आवश्यक होगा। 16 करने से एक पुरस्करण होता है और 16 करने से मां लक्ष्मी की कृपा कंप्लीट हो जाती है। फर्क पहले दिन से, पहले क्षण से, पहले ही मिनट से पड़ेगा, लेकिन आपको ये 16 बार करना ही होगा। ऐसा करने मात्र से आप कंप्लीट हो जाएंगे। जो लोग कनक धारा नहीं पढ़ सकते, जो लोग श्री सूक्त का पाठ नहीं कर सकते, उनके लिए एक सामान्य और छोटा मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा कहकर स्वाहाकार कर सकते हैं। मंत्र छोटा और बड़ा मत समझना, श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। पहले दिन से फर्क पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को पड़ा है, आपकी बारी है। अब आपके जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ होगा, आज से, अभी से, इसी समय से। जय लक्ष्मी मैया, बहुत खुश रहना, तुम खूब प्रसन्न रहो, खूब धनवान हो, खूब बलवान हो और तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारी चीजें कभी धन की वजह से खराब ना हो, ऐसा चाहता हूं मैं। बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद।